व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। कांग्रेसी चमचों ने तो आज अपने राजमाता को ही लपेट लिया भाई। ये मतलब एक तो ना कार्यकर्ता कुछ तो ऐसे हो गया कि कुछ भी बस वो बोलना है, माइक दिख जाए तो कुछ भी बोल जाओ। देखते हैं आज क्या कितने तेजस्वी लोग मिले आज। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। ऐसा कैसे इंदिरा जी, आपका पोता और उस पोते के अगल बगल लटके चमचे तुमको गाली और देश के साथ गद्दारी ना करें तो आपके द्वारा माफ किया गया पाकिस्तान बुरा नहीं मान जाएगा? एक तो वहां पर दूसरा गली गली में नारा लगा रहे थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। ये कौन थे ये? मैं आपको ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो उस संस्कार की पार्टी है, सचमुच पार्टी विद द डिफरेंस है। ये इसके संस्कार ये है कि आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा की गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। बुद्धिमान और स्वाभिमानी इंसान से दुश्मनी कर लो चलेगा, मगर मूर्ख और दुष्ट प्राणी को नौकर भी ना रखो। ये कितने अंदर की बात बता रहा है। लगता है ये इंदिरा जी के समय उनके घर में नौकरी करता था, चप्पल जूता साफ करता था, इसीलिए इतनी अंदर की जानकारी इसको पता है कि गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी ये है। कौन है कितना भाई? गवार हो सकता है? ये नारा हमने तो कभी नहीं सुना था, हमने भी नहीं सुना। हो सकता भाई राजनीति थी, कोई एक आध बयान हो गया होगा, किसी छिछोरे से ये छिछोरापन हो गया होगा, तो चलो वो बातें पुरानी थी, उसको भूल जाना चाहिए। ना वो तो किसी ने भी कहा तो ये गधा ये चमचा आज ट्रेंड करवा रहा है, इसलिए इन चमचों कोई सेंसर इस टाइम पर आता है। बैल बुद्धि, मोटी बुद्धि वाला इंसान बोला जाता है। अपने घर वालों की भी इज्जत करना नहीं जानते, अपने बूढ़े बुजुर्ग का भी इज्जत नहीं कर सकते, तो दूसरों की इज्जत ये करें। क्या टॉपिक उठा के लाया आज? मतलब सेंस ही नहीं है यार। अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2 टके की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान पे बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। इतना उत्तेजित और गुस्से में मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है, अमीश कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है। चमचा सही बोल रहा है भाई। रिजवान 2 कौड़ी का इंसान होने के बाद भी मर्यादा नहीं रख पा रहा है, तो ये कांग्रेसी चमचा तो कटा हुआ कौड़ी है, आधे कौड़ी का है। ये कैसे मर्यादा में रहे? ये चमचे तलवे चाटने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये एक लटकन पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और रिजवान भाई वहीं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है। वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है, और उस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई। अरे जलेबी भाई, वो इंसान है या भूत है? आत्मा किसी और का, कलेजा का और किसी और का। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो जो शेर का कलेजा है उसके लिए उसकी माँ जंगल गई थी या फिर शेर घर में आया था? शेर का कलेजा। बाकी जहाँ तक सरकार के डरने की बात है तो भाई बिल्कुल पप्पू से तो सरकार डरती है। पप्पू नहीं, कोई भी छिछोरा इंसान हो, उससे सरकार डरती ही है। एक बात बताइए कि मोदी जी के 10 साल हो गए हैं और विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब मोदी जी को अब नहीं हटाएंगे तो तानाशाही आगे जा जाएगा देश में। 10 साल से तो विपक्ष था, तो उसने क्या किया? वो तानाशाह नहीं था। लगातार कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही थी तो वो तानाशाह नहीं थी। तो अब मोदी क्यों तानाशाह? कह रहे हैं कि वो सुनते नहीं है किसी की। कांग्रेस ने किसकी सुनी? जवाब। और सबसे बात चड़क ने कहा है विदेशी माँ से उत्पन्न संतान कभी स्वदेशी नहीं हो सकती। चड़क ने इसलिए बिंदुसार को राजा बनाया था, जबकि हेलेना का बेटा था वो बड़ा था बिंदुसार से। मैं इसलिए पढ़ी हुई हूँ, लेकिन बिंदुसार को राजा सिर्फ इसीलिए चड़क ने बनवाया था क्योंकि हेलेना का पुत्र विदेशी माँ से उत्पन्न संतान था, वो उस देश से प्रेम नहीं कर सकता था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। खत्म नहीं पप्पू जी, बिल्कुल खत्म नहीं। अभी आपका तो जलील होना बाकी है। असली उम्र तो अब आ रही है। 50 से 60 वाले के बीच में जो जलालत मिलेगी वो कुछ हाई लेवल की होगी। बाकी तुम अपने चमचों को समझाओ कि जो लोग तुमको शेर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता तुमको वो चाणक्य की नीति समझा रही है कि नहीं, विदेशी माँ से जन्मा बच्चा देश का नहीं हो सकता। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता
की जय। मगर ये भारत माता है कौन, ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो ये भारत माता ये है कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? सही कह रहे हो, वैसे कौन है ये भारत सुनील शेट्टी बताएंगे बॉर्डर वाले। इटली में तो मॉम बोला जाता है, अम्मी जान बोला जाता है, इसलिए भारत माता नहीं सही रहेगा। पप्पू तुम अम्मी जान की जय। बॉर्डर देखिए, ये धरती मेरी माँ है, वो समझिए। जो बोलते थे भारत माता की जय, उसको भी आप बदल लो, किताब कॉपी हर जगह से निकाल दो, सीधा बोलो भारत अम्मी की जय। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप के कहने पर रोक दिया और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभने वाली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक ही पैमाने पर रखकर कहा है कि इनका तो इतिहास सरेंडर कर रहा है, इन्होंने हर मुद्दे पर सरेंडर किया है, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो ये लोग सरेंडर कर देते हैं। सुनिए, एक ही सुर में, एक ही स्वर, एक ही सांस में बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री को किस तरह से घेर रहे हैं राहुल गांधी। गली गली में हल्ला है, अभिसार कांग्रेस का हल्ला है, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा मैं अभिसार तेरे को बोलना चाहता हूं कि ऐसे नहीं बोलते, इन्होंने, उन्होंने, पप्पू जी ने, राहुल जी ने ऐसा नहीं बोलते। पप्पा जी बोल, पप्पा जी बोल। पप्पा जी ने जब मोदी पर हमला किया तो तुझे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, लेकिन जब पलट के पिछवाड़े में दे दिया गया तो हल्ला मचा रहा है तू। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऐसे होगा आतंक से मुकाबला? अपने नेता विपक्ष को आतंक का साथी बताकर, जिसमें राहुल गांधी को आतंक का साथी बताया गया है। हम पाकिस्तान के खिलाफ या आतंक के खिलाफ इस तरह से जंग नहीं लड़ सकते हैं, जहां हम अपने ही नेता विपक्ष के खिलाफ इस तरह का अश्लील हमला करें, जहां हम विपक्ष के प्रोपेगेंडा को जहरीले अंदाज में पेश। वाह चमचे वाह, तू और तेरा पप्पा प्रधानमंत्री को सरेंडर करने वाला बोल दे, डरपोक बोल दे, कोई बात नहीं, तेरे को मजा आता है। लेकिन वहीं पलट के बीजेपी वाले तेरे पप्पा को आतंकियों का साथी बता दें तो फट जाती है। के ऊपर हमें दया आती, ममता जूता मार जूता। इसलिए चमचो कहते हैं जब कुछ बोलो तो सुनने का भी गूदा रखो साथ में, नहीं तो जुबान खोलो ही मत। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। शशि थरूर है, उन्होंने कहा कि इफ देयर वाज एनी परसुएशन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन ऑफिशियल्स, इट वाज परसुएशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिया। ये अलग जोन में issues raised by President Donald Trump cannot be responded to or addressed by anyone else but the Prime Minister of India. नाम पवन खेड़ा और काम हमेशा से लथेड़ा या फिर डिबेट में लथेड़ा जाने वाला। इसको ट्रंप का वो ट्वीट याद है, वो ट्वीट पता है कि जिसमें वो नशेड़ी बोला था कि हम पीस टॉक करवाए हैं, मोदी जी से बात किए थे, ये है वो है, तमाम चीज़ें उसने बोला था। लेकिन उसके दूसरे ही दिन उसने बोला था कि हमारा कोई हाथ नहीं है, वो इसके पल्ले नहीं पड़ा, वो बयान इसने नहीं सुना। यहाँ तक कि ट्रंप को छोड़ो, उस नशेड़ी को छोड़ो जिसके साथ मामला हुआ था, उसका सरकार का मंत्री खुद बोल रहा है कि नहीं हमने सीज फायर के लिए भारत से रिक्वेस्ट किया था। ये सुन पहले। Obviously we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire. पाकिस्तान मोदी को सीज फायर के लिए कन्विंस करने में लगा हुआ था और उस समय लगता है कि चमचे तलवे चाटने में बिजी थे, इसलिए उनको ये सब चीजें नहीं दिखती, सिर्फ ट्रंप वाला दिखता है। मुझे तो लगता है इस खेड़ा का जलेबी बाई ने जब से वो पेड़ा दबा दिया है तब से इसका दिमाग सटक गया है। इसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सारी एनर्जी तो पेड़ा से ही आती है ना। मुझे कुंभ में भगदड़ और मौतों की खबर पता चली और सबसे पहले मैंने अपनी मां को फोन करके कुंभ आने से रोक दिया। भाजपा की चुनावी तैयारियों की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। भाजपा सरकार ने कुंभ में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि उसे 2027 में चुनाव लड़ना है। उसे कुंभ में भीड़ का रिकॉर्ड बनाना है। लोग मरे या जिए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा सिर गिनने से मतलब। इसी को बोलते हैं पैसे लेकर दोगलापंथी करना। कुंभ में जो हुआ था
उस जो भगदड़ हुई थी उसका सरकार जिम्मेदार था। बेंगलोर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कोई नहीं, क्योंकि वहाँ मुंह नहीं खोलना है, वहाँ के लिए तो चुप्पी साध लेना है, वहाँ के लिए बोलना हो तो फट के फलावर हो जाती है, वहाँ के लिए तो छुट्टी पर निकल जाना है। चलो मान लेते हैं 1 मिनट को कि ये सब चमचे हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे, जहाँ इनका फ़ायदा होगा वहीं ये बोलेंगे। लेकिन कांग्रेसानंद आप कहाँ हो? उनकी घटना पर तो पहुँच गए थे योगी का इस्तीफा मांगने। यहाँ के लिए क्या है? यहाँ के लिए किसका इस्तीफा मांगोगे? यहाँ मांगोगे भी या फिर सीधा समाधि में बैठ लिए? देखो, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। हाँ, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चली। चलो कुंभ व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया, कोई टीम, लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। पूरी यंत्रणा खत्म हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पुलिस लगे है, वहाँ सब कुछ लगा है, फिर भी ओवर क्राउड हो जाता है। तो और आप कोई नियम का पालन नहीं करती जनता, तो आप क्या कर सकते? सुनो, इस गधे को, सबसे बड़े गधे को, नौटी राउत को, ये कुंभ की भीड़ और बेंगलोर की 1.5 लाख भीड़ को एक तराजू में तौलने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की पुलिस को 50 करोड़ संभालना था और बेंगलोर की पुलिस को सिर्फ 1.5 लाख लोगों को संभालना था, लेकिन दोनों को एक ही तराजू में बिठाकर लोगों की गलती बता दिया। लेकिन वहाँ तो सीधा योगी की गलती बताई जा रही थी। उस टाइम तो सबने बिल्कुल यहाँ गलती उन लोगों की हो गई जो वहाँ गए थे जश्न मनाने। दोस्तों, लास्ट में एक खबर आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता ही होगा कि शर्मिष्ठा पनौली जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको अब अंतरिम बेल मिल चुकी है, टर्म और कंडीशन के साथ। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको गिरफ्तार कराने में जिसका हाथ था, जो ऊँची पोस्ट करता है हिंदुओं के खिलाफ, वजाहत खान, जो घर से फरार है, अभी असम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। कब तक बचाएगी उसको बंगाल की पुलिस, बंगाल की सरकार? हत्थे तो चढ़ेगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में, इस चमचागिरी के बारे में, इस दोहरे मापदंड? बताओ, अपनी राय पेश करो। और तब तक मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार ना जितने कार्यकर्ता उनको समझ नहीं आता, प्रवक्ता का टैग मिल गया लेकिन ये आधी बात लेके आते हैं। और आज की जनता, मुझे लगता है जो सोशल मीडिया चल रही है वो इतनी जागरूक हो चुकी है, उसको ये पता है कि ये बोला गया है तो इसके अगेंस्ट क्या बोला गया था। जैसे इन्होंने बहुत कोशिश करी, कई सारे लोगों ने, कि ये बोलने के लिए कि ये जो सीज फायर हुई थी या जो रुका था वो ट्रंप के कहने पर, जबकि इंडियन ऑफिशियल्स ने डिनाई कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान से पहल करी गई थी। और पीछे से तो सुनने में ये बात भी आई थी कि उनका कुछ वो लीक वीक हो गया था न्यूक्लियर का कुछ, तो उसके ऊपर फिर बोरॉन लेके आए थे, वो इजिप्ट के वहाँ से रेत वेत लाए थे, वो डाला गया था। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स है, ओपोजिशन है, सही है, लेकिन ना वो क्या बर्नहोल की भी बहुत जरूरत रहती है भाई ने। हाँ, तो देखो, ओपोजिशन पार्टी के लिए क्या ही बोलूं, ओपोजिशन पार्टी सत्ता में वापस आने के लिए भाई जो हल्का सा मौका मिलेगा उस पर मुद्दा तो बनाएंगे, वो तो बनाएंगे। चलो भैया, लगे रहो उस चीज के अंदर। तो बाकी मुझे कुछ प्रवक्ताओं का और कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि वो उन्होंने बातें कुछ नहीं लानी, जब कुछ बात नहीं होती तो पुराने मुद्दे, जैसे वो स्टार्टिंग में आ गया था, वो पता ना क्या, वो इंदिरा गांधी वाली चीज को लेके जो बोल रहा था, मतलब यार कहाँ की बात, कहाँ की क्या बोल रहे हो, थोड़ी तो मतलब। और वो कांग्रेस का प्रवक्ता है, पता ना भैया, क्या आप डिबेट में आके ऐसी बातें कर रहे हो? जो भी है पीएम है, पीएम छोड़ो, लेडी है, मतलब क्या बकवास कर रहे हो? बकवास करनी है बैठ के। और मैं देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ओपोजिशन हमेशा ये चीज करेगी, जहाँ खुद की सरकार होगी ना, वहां पर लोगों की गलती और वहां पर योगी जी की गलती, वो चीज हुई थी ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखो, आप किसी भी एक चीज पर ब्लेम डालते, थोड़े बहुत आप सरकार की बोलोगे, थोड़े बहुत लोगों की भी बोलोगे, हर एक चीज होती है। कि जैसे एग्जांपल, जब क्योंकि 100% सेफ्टी सिक्योरिटी आपको कभी लाइफ में मिल ही नहीं सकती है। आप चाहे कितना भी बजट बना लो भैया, अमेरिका से देख लो, इजराइल देख लो, आयरन डोम कहता है, आयरन डोम भी भेज दिया गया ना एक टाइम पर जब हुई चीजें। तो यही है कि आप कोशिश करते रह सकते हो, सिविक सेंस आप ला सकते हो, भीड़ दिखती है आप थोड़ा दूर रह सकते हो उस चीज से, संभल के चलना पड़ता है। बाकी यार घर बैठे बैठे वही देख लो ना, अभी जो हो गया था वहां पर एयर इंडिया वाला। मिलता है आपसे एक साथ, बाय बाय, ठीक है।